नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। बिग बुलेटिन में आज बात तालिबानी गांव के तुगलकी फरमान की। एक ऐसा गांव जिसने आज हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर हम कहां जा रहे हैं। आखिर आजादी के इतने सालों बाद भी हम किस दुनिया में जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पंचायतों के तुगलकी फरमानों के बाद अब मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गया है गांव का तुगलकी फरमान। जी हां, और इस तालिबानी गांव के फरमान की तलवार गिरी है इस बार एक प्रेमी जोड़े पर, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाएगी। पहले तो इस प्रेमी जोड़े की सरेआम पिटाई की गई, फिर समाज के ठेकेदारों ने गर्म सलाखों से इन दोनों को दागा, बाल काट दिए, फिर सरेआम निकाला गया इन दोनों का जुलूस। तो बिग बुलेटिन में आज बात इज्जत और न्याय के नाम पर घंटों चले इस नंगे नाच की, और साथ ही जानने की कोशिश कि आखिर क्यों लोग खुद को समझते हैं समाज के ठेकेदार, क्यों मूक दर्शक बनी रहती है बाकी की जनता और ये समाज। बिग बुलेटिन में आज बात तालिबानी गांव के तुगलकी फरमान भी मौजूद हैं जो अपने आप को सबसे अहम मानते हैं, और तुगलकी फरमान सुनाने में 1 मिनट नहीं लगता। आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं? वर्षा जी, आप हमें बताइए कितना जायज है ये सब कुछ? बिल्कुल, समाज की कुछ पुरानी रूढ़िगत परंपरा है और उसके बाद उसमें दूसरे अंधविश्वास हैं। अब चाहे वह उस समय पे जिस समय पे राजा राम मोहन राय जी आए हो, दयानंद सरस्वती जी आए हो, जो विधवा पुनर्विवाह को लेकर आए थे। समाज में कई ऐसे पुरुष रहे, ऐसी स्त्रियां रही, अनी बेसेंट जी रही, जिन्होंने इन रूढ़ियों को हटाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। परंतु आज भी यदि ऐसी घटनाएं सुनने के लिए आती हैं तो मन में बहुत बड़ी ठेस लगती है कि उनकी कुर्बानियां जो है, उनकी शहादत जो है वह खराब हो गई। समाज में पुराने जो दबंगई है या फिर जो एक रूढ़ी लेकर चल रहे हैं, हाँ। उनको समझाने की देर है। आज शिक्षा और जितने भी नई जो शिक्षा पद्धति आ रही है, हाँ। नए विचार आ रहे हैं, वर्तमान चीजों से जोड़ना आवश्यक हो गया है। इन तमाम चीजों के बावजूद चाहे आप देखें कि आज से सदियों पहले से शुरुआत हो चुकी थी कि प्रेम पर, प्यार पर जो लोगों का विश्वास था, इसे कितना अहम माना जाता था, लेकिन आज 21वीं सदी में जब इंसान चांद और मार्स पर जाने की बात करता है, वहां प्यार करना भी ऐसा अपराध माना जाता है कि प्रेमी युगल को इतनी बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, उनको यूरिन पीने पे मजबूर किया जाता है, उनके बाल काट दिए जाते हैं, गाँव भर में उनका जुलूस निकाला जाता है, जूतों की मालाएं पहनाई जाती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने प्यार किया। विवाह जी, कानून अपने हाथ में लेना, गांव वालों को ये इजाजत किसने दी? हम इसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराएं? इन गांव वालों को, कानून के उन रक्षक को जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाते नहीं। देखिए, मैं इसको यही कहूंगी ज्योति जी कि ये जो आज जिस तरह की घटनाएं हमारे प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में देखने को मिल रही हैं, वो यही कारण है कि आज जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें कानून और प्रशासन का डर नहीं है। दूसरी ओर जो अशिक्षा है वो भी अपनी जगह पर एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहता है, क्योंकि जब लोग शिक्षित नहीं होते तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो और अधिक सामने आती हैं। रूढ़िवादी तरीकों का बहुत ज्यादा कट्टरता से आदमी पालन करना चाहता है, लेकिन उसमें फिर भी इन दोनों पहलुओं में अगर हम निगाह डालें तो कानून और प्रशासन का भय नहीं होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप देखिए कि होशंगाबाद, जो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है, और वहां पर ऐसी घटना जन्म लेती है जो हम लोगों को देखने में, सुनने में हमारे रोंगटे खड़े कर रही है। तो ये यही दर्शाता है कि कानून और प्रशासन किस तरह से आप कह रही हैं कि बलात्कार की घटनाएं होती हैं, अगर लोग प्यार में भी पड़ जाएं तो कुछ तालिबानी गांव ऐसे हैं जो तालिबानी फरमान सुना देते हैं कि लड़की का बलात्कार किया जाए, उसी के अपने रिश्तेदारों से उसका रेप करवाया जाता है। ये खबर उत्तर प्रदेश की अभी इसी बुलेटिन में हमने दिखाई थी, और मध्य प्रदेश में ऐसे किस्से कम नहीं। होशंगाबाद के इस किस्से ने, इस कहानी ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कहाँ हैं हम। चाहे ये कांड 10 साल बाद हो रहा हो या 20 साल बाद हो रहा हो, सवाल ऐसा है कि आखिर हो क्यों रहा है।
विभा जी, वर्षा जी, आपने इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा लिया, शुक्रिया आप दोनों का ही। और बिग बुलेटिन में चर्चा को इसी के साथ आज खत्म करेंगे कि आखिर हम कहाँ हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। ये घटना तमाचा है, तमाचा उस सभ्य समाज पर जिसमें हम रहते हैं। चंद समाज के ठेकेदारों की वजह से पूरी की पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई है और समाज मूक दर्शक बन इंतजार कर रहा है। इंतजार अपनी बारी का। आज जरूरत है समाज और सरकार को, आपको और हमको जागने की, इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने की, ताकि फिर कोई तालिबानी गांव इज्जत और न्याय के नाम पर नंगा नाच न खेल पाए। और इसी उम्मीद के साथ कि आप भी समाज का हिस्सा हैं, आप भी इस तरह की किसी घटना में अपना साथ नहीं देंगे, मैं आपसे इजाजत लेती हूं। बिग बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।